बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है, जिसमें चूँकि हमने फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पहुंचे थे इस मैट्रिक्स पे। हमारे पास ये मैट्रिक्स आया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। अब इसे आगे हमने करना क्या है, हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करने हैं। दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करने हैं। तो ये है फार्मूला आइगन वैल्यू को फाइंड करने का, ठीक है। C माइनस लैम्डा I equal to 0. C is nothing but this covariance matrix, right? Like हमने previously find किया था. Lambda is nothing but your eigen value. I is nothing but your identity matrix. This one, okay? And equal to 0. So हमने क्या किया, C की जगह पे covariance matrix डाला, उसके बाद माइनस डाला, ये है आपका eigen value, ठीक है। और उसके बाद I is nothing but your identity matrix, okay? 1 0 1 0 जो डायगोनल होगी वो आपके 1 होगी। ये अगर आपने मैथ पढ़ा है तो वहाँ पे आपको मालूम होगा, ओके। अब बहुत ही आसान है, आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो आपके पास यह मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसे आगे आपने करना क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अब आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस तरह फाइंड करते हो। सो आफ्टर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट एट दिस पॉइंट, नाउ फाइनली यू विल गेट दो आइगन वैल्यू, आइगन 1 आइगन 2। सो जब आप इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज पुट करते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हो, एंड फाइनली यू विल गेट दिस टू वैल्यूज। दिस टू वैल्यूज आर नथिंग बट योर आइगन वैल्यू 1 आइगन वैल्यू 2, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2। आप इसको कैलकुलेट करना, आप इसी ही पे पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 4 में आइगन वेक्टर। सो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। CV विल बी इक्वल टू लैम्डा V। C इज नथिंग बट योर कोवेरियंस मैट्रिक्स, V इज नथिंग बट योर आइगन वेक्टर, लैम्डा इज नथिंग बट योर आइगन वैल्यू, V इज नथिंग बट योर आइगन वेक्टर। सो आपको वेरियंस मैटर को मल्टीप्लाई करते हो आइगन वेक्टर के साथ, एंड जो आपके पास दो लेमडा आए हैं, दो लेमडा आर नथिंग बट द आइगन वैल्यूज, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो आइगन वेक्टर के साथ। सो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 0.6165 को मल्टीप्लाई किया x1 के साथ, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, तो 0.6154 को हमने मल्टीप्लाई किया y1 के साथ, इक्वल टू 0.0 जो कि हमारे पास कहाँ पे है, फर्स्ट लैम्डा 1 0.0490, ये यहाँ पे हमने रखा। वी आर जस्ट पुटिंग इन दिस फार्मूला, ओके। और इसको मल्टीप्लाई किया x1 के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। द सेम थिंग गोज विद द सेकंड वन, 0.6154 को आप मल्टीप्लाई करते हो x1 के साथ, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करते हो, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस पार्ट विद y1, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस आइगन वैल्यू विद y1, जो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट आइगन वेक्टर, दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स, दिस पार्ट इज नथिंग बट योर लैम्डा, जो कि फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम क्या कैसे करेंगे कि हम इस पार्ट को उठाएंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ x1 है, ठीक है। चाहे आपके पास कोवेरियंस विद x1 एंड आइगन वैल्यू विद x1 हो, तो अब इस आइगन वैल्यू विद x1 को उठाओ, इसे सब्सट्रैक्ट करो, देन यू विल गेट एट दिस पॉइंट, ओके। सो जस्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया, एंड द सेम थिंग गोज विद द सेकंड लाइन। यहाँ पे आप y1 वाले लैम्डा को उठा के इस वाले से सब्सट्रैक्ट करते हो, यू विल गेट देयर, बिकॉज y1 दोनों के साथ हैं। सो फाइनली यू विल गेट दिस थिंग। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, किसके साथ, आइगन वेक्टर, यानी x1 और y1 के दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। सो आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को अगर इसके साथ डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट एट दिस पॉइंट। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट x1, ठीक है। सो x1 विल बी इक्वल टू माइनस 1.0845 y1। सो यहाँ पे आप डिवीजन करते हो, डिवीजन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। इस पार्ट को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास x1 आ गया, ठीक है। हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया। अब यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं x1 और y1 के बीच में। अब देखना,
यहाँ पे हम टेम्पररी वैल्यू लेते हैं। अब x1 के पास ये सारा का सारा वैल्यू किसका है, x1 का है, -1 माइनस 0.0845 y1 ये किसका है, ये x1 का है। सो x1 का वैल्यू आ गया, लेकिन सिंप्लीफिकेशन या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, y1 की जगह पे 1 डालते हैं। 1 इसलिए डालते हैं ताकि हम एक टेम्पररी वैल्यू उठा सके। सो दिस आर आर रिजल्ट, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y की जगह पे हमने 1 डाला। सो ये अभी के लिए टेम्परर है। अभी से आगे आप क्या करते हो, अब हमने पहुंचना है आइगन वेक्टर तक। हमने यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड किया था, अब हम आइगन वेक्टर तक पहुंच रहे हैं। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये दो टर्म्स हैं x1 y1, सबसे पहले आप दोनों का अलग अलग से स्क्वायर लेते हो, ठीक है। स्क्वायर लेते हो यानी यहाँ पे 1.0845, दिस इज एक्चुअली इट शुड बी -1.0845, इसका स्क्वायर लेते हो और 1 का भी स्क्वायर लेते हो और फिर उसके बाद उनको ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप इनका स्क्वायर रूट लेते हो। तो जब आप -1.0845 का स्क्वायर लेते हो, इट विल बिकम 1.17614 एंड 1 का स्क्वायर जब लेते हो तो 1 ही होता है। तो हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप इनका स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेने के बाद यू विल गेट फाइनली दिस रिजल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1.47517, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट यहां पर पहुंचने का। अब इससे आगे हमने एक आखिरी स्टेप करना है और वो ये है कि हमने अब आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास दो वैल्यू है x1 y1। सो हम क्या करते हैं, इसका जो भी ये जो फर्स्ट x1 है -1.0845, इसको डिवाइड करते हैं इस फाइनल रिजल्ट के साथ। सो -1.0849 डिवाइड बाय दिस थिंग 1.47517, तो फाइनली यू विल गेट दिस थिंग -0.7341। अब ये क्या है, ये आपका आइगन वेक्टर है। द सेम थिंग गोज विद y क्या है, 1 था, तो 1 को आप डिवाइड करते हो किसके साथ, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है। सो 1 डिवाइड बाय 1.47517, सो फाइनली यू विल गेट दिस थिंग। अब ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास है -0.7341 एंड 0.6778 योर आइगन वेक्टर। लेकिन ये सिर्फ हमने फर्स्ट वैल्यू के लिए किया, यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड किया जो कि था λ1 0.0490। लेकिन यहाँ पे ये तो हमने जस्ट जब यहाँ पे हम पहुंचे थे तो ये पार्ट जो हुआ सारा का सारा कैलकुलेशन हुआ, इट्स हैपेंड फॉर दिस पार्ट। और आपने सेम ये इस पार्ट के लिए भी करना होगा। तो आप क्या करते हो, ये सेम प्रोसेस दोबारा करते हो, लेकिन इस बार आप x2 उठाते हो। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे क्या करते हो, इस पार्ट को डिवाइड करते हो इस पार्ट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा x2 विल बी इक्वल टू 0.92194 y2। फिर आप क्या करते हो, x का जो भी वैल्यू है जो कि है 0.92194, उसके साथ y की जगह पे 1 डालते हो, यानी टेम्पोररी वैल्यू डालते हो। फिर इन दोनों का यानी x2 y2 के जो भी वैल्यू है इनका आप स्क्वायर लेते हो, उनको ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप उनका अगेन स्क्वायर रूट लेते हो। स्क्वायर रूट लेने के बाद सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आया था आपके पास इसी तरह का वैल्यू आ जाएगा। और फिर जिस तरह हमने ये दोनों इस वैल्यू के साथ डिवाइड करके आइगन वेक्टर फाइंड किए थे x1 y1 के लिए, तो द सेम थिंग गोज विद x2 y2। तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा आप उनके साथ सबसे पहले 0.92194 यानी x के वैल्यू x2 के वैल्यू को डिवाइड करते हो, यू विल गेट दिस वैल्यू। एंड y1 का 1 था तो फिर 1 को आप डिवाइड करते हो जो भी रिजल्ट आपने गेट किया है उसके साथ, एंड फाइनली यू विल गेट दिस थिंग। सो अब आपके पास x2 y2 के लिए भी आइगन वेक्टर आ गया। ओके, ये तो था सारा कहानी आइगन वैल्यू 1 के लिए। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप 4 पूरा का पूरा जाएगा आइगन वैल्यू 2 के लिए, एंड फाइनली यू विल गेट आइगन वेक्टर्स फॉर λ2 यानी आइगन वैल्यू 2। तो ये था PCA। हमने देखा था कि PCA क्या होता है। PCA इज नथिंग बट रिड्यूस योर डेटा से डायमेंशन।
और आपके मॉडल की और फिटिंग को और कम करता है। यानी आप अपने डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। उनका मैथमेटिक्स हमने देखा कि इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, तो बहुत सारे स्टेप थे, हमने वो सारे वन बाय वन किए। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को आसान तरीके से समझाया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो ये था पूरा का पूरा PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आप गूगल में सर्च करो, जिधर भी सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा सारा का सारा। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर